लास्ट ईयर के डेटा में वी गॉट 25 ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर। ये एजुकेशन में मज़ा कभी आएगा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती कराओ अपनी। अ सेल्समैन नेवर सेल। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि देयर आर नो जॉब्स। अभी हम जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। तो एक पैनल डिस्कशन है वहाँ पे, जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स आने वाले हैं पैनल पे। डिलॉयट से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से CEOs, को फाउंडर्स। तो आई हैव बीन इनवाइटेड देयर एज अ गेस्ट पैनलिस्ट। तो बच्चों से बात करने का मौका मिलेगा। काफ़ी डिटेल्ड हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके और स्किल डेवलपमेंट को लेके, और काउंसिल इंडिया किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है वो हम बात करने वाले हैं। तो यही है हमारा आज का डे प्लान। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पैनल डिस्कशन। लेट्स सी हाउ इट गोस। Thank you so much, Dean sir, and especially the students who invited me. We met in an event in ICC. I think few of you guys remember me. You might have heard me there in the event. So that event were completely focusing on skill-based curriculum or skill education, or how skill development, the department entirely in context to government it's working. So sir was telling a lot of points about NCRF or the framework that government has made or the curriculum. Few of the points I'll add on, like how that framework or NEP can help you guys. एक कॉमन जो सबसे बड़ी नीड थी इंडिया की वो थी स्किल। ये एक जो एलिमेंट होता है ना, देखो आप स्कूल से पढ़ लो, आप स्कूल का टाइम ले लो, आप कॉलेज ले लो, आप बचपन से फर्स्ट क्लास से एक बार फ्लैशबैक में जाओ, आपको क्या पढ़ाया गया? सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई है। आपने असाइनमेंट्स किए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाई हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यही किया है। फाइलें सबमिट करें, कितनों ने तो वो फाइलें अपने भाई बहनों से लिखवाई हैं, कितनों ने कहाँ से फोटो चिपकवाई है, कुछ नहीं पता। आउटकम क्या है? जीरो। Then government gave it a thought. Some good leaders came into नीति आयोग and this project came from नीति आयोग कि ऐसा कुछ लेके आते हैं जब बच्चे सोचना स्टार्ट करें, and that is called as learning by doing. You can write down this word. अभी भी when I was coming in the morning, so I was listening to one podcast. उसमें भी यही बताया जा रहा था कि जब से हमने फॉलो करना स्टार्ट किया, देखो पुराने गुरुकुल सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो गुरुकुल में क्या होता था? एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, दे आर थिंकिंग, दे आर इम्प्लीमेंटिंग एंड दे आर कमिंग अप विद आइडियाज। बट वो अब नहीं हो रहा, वो बंद हो गया। देन गवर्नमेंट केम विद दिस थॉट कि अब हम NEP लेके आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आते हैं, इसमें स्किल को बढ़ावा देते हैं। एंड दैट इज व्हाई नाउअडेज यूनिवर्सिटी आर मोर फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम। इंडस्ट्री रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें, उसको लेके आ रहे हैं। ये सारा जो तामझाम करा जा रहा है ना, इसके पीछे का लॉजिक है सिर्फ योर मेंटल कंडीशनिंग। आपके दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी हो, आपके दिमाग की ग्रूमिंग ऐसी हो कि आप उस प्रेशर को, उस इकोसिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। इसीलिए ये NEP को लेके आया गया। और इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, दैट इज ABC, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राइट? ये आप सब जानते होंगे, आप सबके करिकुलम का ही पार्ट है। अब इतना अच्छा कर दिया है, कोर्सेज को ABC से जोड़ दिया। आप कुछ भी कर रहे हो, आप OJT में भी जा रहे हो, उसके क्रेडिट पॉइंट मिल रहे हैं आपके। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो क्रेडिट, मतलब गवर्नमेंट ने कितने स्मार्टली चीज़ों को अब implement किया। But I was very excited with the vision that your dean sir is having, like specifically focusing with students, कि हम स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग लाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट कल्चर लाना चाहते हैं कि बच्चे डायरेक्ट इंडस्ट्री लीडर से पढ़ें, उनसे सीखें, उनसे समझें। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। देयर इज वन मोर कंपनी विच इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप, दैट इज Zoho. Have you guys heard about the Zoho model of internship? That model excites me. Mr. Sridhar, the founder of Zoho, he is very concerned, and the tactics that he played there is, I would like to share it with you. If you guys want to appear, you can also appear there. They will onboard you. There is a proper exam, and specifically for techies and business. Two kind of internships are there. One in business domain, one is tech domain. So they conduct an exam. Once you qualify for that, you will be an intern for them for 6 months. They'll pay you for internship. Then one more exam will be there. Once you qualify, you will be getting the job in Zoho.
So I come from mental health industry in context to psychology, counseling. So we are a edtech industry in psychology or mental health. So we are working on a very niche market. So service sector, how does it work, and how does internships they come into picture, and how we are currently helping these interns or students who are coming from different universities, especially we have students currently coming from Galgotia University, OP Jindal, Noida International University, some from Daulat Ram College, Delhi University, Mata Sundari College. So these are the colleges from where students are coming to us. What I did in COVID, I'll give you example. COVID में सबको पता है सब बिजनेसेस बंद हो गए, क्लोज हो गए, ऑफिस बंद हो गए. तब मैंने एक आइडिया लेके आया, आई शुड कम अप विद अ प्रोग्राम कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर. पहले मैंने इसको ट्राई किया, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया, बच्चों को बहुत पसंद आया. एक ही दिन के अंदर मेरे पास करीब 80-90 सीवी आ गए कि हम मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनना चाहते हैं. करना क्या है, करना ये है कि मैं हर दिन दो सेशन लेता था उनके साथ, एक सुबह एक शाम को, और आई टू टॉक टू देम अबाउट मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वो. तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था, और उसके रिजल्ट में वो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे, कैंपेन्स करते थे, वीडियोस बनाते थे, सोशल मीडिया आउटरीच करते थे. एंड उस आइडिया से एक आइडिया और आया, व्हाई आई शुड नॉट क्रिएट स्टेट वाइज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर. सो देन कम्स नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर. इस पूरी चेन को बिल्ड करके विद इन अ मंथ वी वर ऑपरेटिंग ऑन अ डिजिटल टीम, जो ऑफिस में नहीं थी, कहीं नहीं थी, बट दे वर पार्ट ऑफ काउंसिल इंडिया एज एन इंटर्न. There were 120 students in a month, but almost 50-60% बच्चे ऐसे थे जो उस commitment से काम कर रहे थे. They learned and they are still associated with Council India, and few of them are working in Council India as a full-time employee. So that's a good part कि internship ज़रूरी नहीं है कि एक internship का ही word लगाओ, word कुछ भी हो सकता है. पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिलना चाहिए कि यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा तो मुझे ये सीखने को मिलेगा. एक यूनिवर्सिटी ऐसी मुझे मिली है जहाँ पे प्रोफेसर वॉज कम्प्लीटली एक्टिव, दैट इज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के प्रोफेसर श्री अंजलि पाठक, शी इज़ मतलब ऑलवेज बिहाइंड अस. 2 दिन होता नहीं है, कॉल आता है, सर बच्चे कैसे कर रहे हैं, सर बच्चे कैसे कर रहे हैं. तो उससे ना हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, कुछ भी हो बस क्राइस्ट के बच्चों को सर्विस बेस्ट देंगे. दे शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड. And that is the reason since last 2 years we are working with Christ University. तो ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स जब इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, गलगोटियाज में डॉक्टर शिखा है, शी इज़ वेरी एक्टिव. वहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं, इवन दे कम टू आवर ऑफिस विद 15-20 स्टूडेंट्स एज अ इंडस्ट्री एक्सपोजर. दे स्पेंड देयर होल डे इन आवर ऑफिस विजिटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. वी हैव 2 ऑफिसेज इन नोएडा, तो वो यहाँ पे आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर प्रोडक्शन टीम कैसे काम करती है, मार्केटिंग टीम कैसे काम करती है, फिर उसके बाद में एकेडमिक्स टीम कैसे काम करती है, सेल्स वाली जो पूरी सेल्स फोर्स है वो कैसे काम करती है, उनके साथ रहते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं. तो उससे एक नया, और उससे पता क्या होता है, जब 20-25 बच्चे आते हैं ना, तो जो 10-15 अच्छे लोग हैं उनके साथ साथ जो कम इंटरेस्ट वाले हैं वो भी फिर उसी भाव में बह जाते. एक तो बीइंग एन एडटेक कंपनी, मेरे कंपनी का एक प्रोसेस है कि स्टूडेंट आएगा, ये करेगा, वो करेगा. तो जब मैं दूसरे कंपनीज के कोर्सेज करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई एम डूइंग अ कोर्स ऑफ एजुकेशन टाइम्स का, एक बिजनेस स्कूल का है. सारे बिजनेस लीडर्स ने मिलकर एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, जिसमें मिस्टर मूर्ति, रॉनी स्क्रू वाला, सारे लीडर्स ने. तो मुझे ये आइडिया मिलता है कि अगर मैं दूसरी कंपनी से कोर्स कर रहा हूँ तो उनका प्रोसेस क्या है, मैं अपने यूज़र्स को, अपने स्टूडेंट्स को क्या इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस दे सकता हूँ, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, फिर उनमें से हमारे ऊपर एप्लीकेबल कितना है. अगर कोई कंपनी यूज़ कर रही है, अच्छा है और ईजी है, तो हम भी कर सकते हैं. तो एक तो मुझे वहाँ से वो आइडिया मिलता है. दूसरा ये कि एजुकेशन ना एवरी डे चेंजिंग प्रोसेस है. आप साइकोलॉजी को कोविड से पहले देखो और अभी देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग को पहले देखो, अब तो डिजिटल मार्केटिंग का नाम ही बदल गया. नाउ इट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नाउ इट इज़ मार्कॉम, मार्केटिंग इन कम्युनिकेशन. ऐसे नई नई चीज़ें आ गई हैं. तो जब नई चीज़ें आएंगी तो हम ये बोलें कि मैं तो पुराना लेके बैठा हूँ, ज्ञान मुझे नहीं चाहिए. सो आई विल बी द बिगेस्ट स्टूपिड ऑन दिस अर्थ. सम पीपल आर वेरी गुड कि जब से हमने साइकोलॉजी में अपने कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप ऐड करी थी, लास्ट ईयर के डेटा में वी गॉट 25 ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर. तो ये हमें ये दिखाता है कि हम जो करिकुलम बना के जो दिया है बच्चों को, वी टेक डेडिकेटेड मार्केटिंग सेशंस, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आवर डेडिकेटेड टीम इज अलाइंड फॉर देम, स्पेशल मेंटरिंग सेशन, प्लेसमेंट सेशन, सब उनको दिया हुआ है. बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा. ये एजुकेशन में मज़ा कभी आएगा भी नहीं. एजुकेशन मज़ा लेने की चीज़ थोड़ी है. इट इज़ नॉट अ सैटरडे नाइट पार्टी, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट.
अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए ना एजुकेशन से, तो एक तरीके से आ सकता है। वो कैसे? अगर मैं 3 साल की पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 साल की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं वो काम करूँ जो मुझे करने में मज़ा आता है। अगर मुझे बिजनेस करना है ना, हिंदी में बोले बिजनेस धंधा, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे को सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर मुझे पैसे से प्यार है तो ही मैं बिजनेस में जाऊँ, नहीं तो नहीं जाऊँ। वहाँ जाके लॉस थ्योरम्स काम नहीं आती, एक ही चीज़ काम आती है, PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो मैंने OP जिंदल में आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर में NGOs ओपन करे हैं और NGOs पे 1-1 करोड़ की फंडिंग ली हुई है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मास्टर्स के। ऐसे भी बच्चे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती कराओ अपनी। देखो मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बताऊंगा जो इम्पैक्टफुल है। जब तक आप शायर रहोगे ना कि यार ये पता नहीं क्या बोल देगा, ये मेरे को कुछ बोल देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, तो तब तक आपने कुछ नहीं कर पाओगे। अपने पहले दिमाग को ये समझाओ कि मेरी बेइज्जती होने वाली है और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसमें चेंज लाने के लिए भी रेडी हूँ। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है ना? डेली सुबह उठ के ना अपनी एक छोटी सी वीडियो खुद से बोलते हुए बना लिया करो और उसको सुना करो। कितनी बार तो ना आपको अपनी आवाज़ सुन के घिनाएगी कि यार मैं कैसे बोलता हूँ। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? झूठ बोल। कनेक्ट कर पा रहे हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन जब आप वही प्रैक्टिस 1 महीने तक करते रहोगे तो आपको फिर धीरे धीरे लगेगा कि नहीं यार ये मैंने वर्ड गलत बोला, ये अच्छा बोला, मेरी ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, ये अच्छी हो गई। ये छोटा, it is just a small change in life, but these kind of small changes come up with very big impact and which stays with you forever. LinkedIn, majority of the youth, like even now every day I used to get messages on LinkedIn. So there are 2 kind of messages that I do. One is I'm looking for a job, this is my CV. I'm looking for a job, this is my CV. But at the other side, there are a lot of students, youth specifically, who send very good messages. For example, I'll narrate it for you. Like I have seen your website, which looks very interesting, but these are the problems which I observed on your website, and I can help you to improve them. Now just imagine the level of attention that I will pay on that guy who has analyzed the problem and reaching out to me. Even in interviews, there are some people where, for example, I usually take interviews for the management level, otherwise others are taken by the HR. So in interview, when people come and they have a full R&D of my company, that when Counseling India started, what you guys did, and this and that, these are the products. And other side, there are people who have good amount of experience. We are interviewing them for CRO or big CXOs roles, and they come up like, I worked in Adobe, I worked in GoDaddy. I'm giving you this example because recently I've done some interviews. So if I ask them, do you know anything about Counsel India? So they'll be like, no, we have just seen it. It was this. So just imagine the impact. Even the number of years doesn't make any sense कि आप किस appearance से आए, आप किस practice से आए हो. And at the same time, a fresher just passed out from the college, good energy, and you know everything about the company. When he is sitting in front of the interview, he is having the point that you guys are facing problem in this. So I have observed your SEO is not good. Your digital marketing campaign budget is too expensive. So automatically the impact changes. But very rare students are there. For example, jobs. It's a major concern nowadays. नौकरी कैसे मिलेगी? Some youth is saying नौकरियाँ ही नहीं है. Sir can connect because being in the HR field, it might be his pain to find out a good talent. And we as a startup, even he can connect. एक स्टार्टअप फाउंडर का सबसे बड़ा दर्द होता है हायरिंग, सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है हायरिंग. सबके चेहरे मुस्कान आ रही है, तो ये बता रही है कि आई एम एक्चुअली सेइंग राइट थिंग. मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि देयर आर नो जॉब्स. देयर आर जॉब्स, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टैलेंट इज लैकिंग, स्किल इज लैकिंग. एंड सम पीपल हु आर वेरी एक्सपीरियंस, दे फील हमें तो इतना एक्सपीरियंस है, हमें तो सीखने की जरूरत ही नहीं है. दे हैव दैट एटीट्यूड. अ वेरी वेल सेड बाय सर, द एटीट्यूड वर्ड. एंड इवन यूथ, those who have that attitude, they are in. For example, even my hiring pattern or my style of onboarding is very different. One of a team member is there, Mansa. He is working with us since last 2.5 years. And the way he entered in the company, you will feel very shocking. I went to a store to buy medicine. He was working on the medicine store, bill kaatne wala.
I just like the way he talk, and now he is the team leader of operations department. और मैं उधर से उसको लेके आया था कि नो यू आर अ वेरी गुड गाय, एंड ही इज़ वेरी लॉयल, वेरी जेंटल, सॉफ्ट स्पोकन, और साइकोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चला ही वॉज डूइंग MA इन साइकोलॉजी फ्रॉम इग्नू. These kind of stories they give that motivation कि yes people are there. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट है एज एन इंटर्न आया था फॉर 6 months. Just after 2 months I realized no, he has a lot of potential and he has been converted as a full-time employee in digital marketing. तो ऐसे टैलेंट भी हैं. मतलब अब हमें ये डिसाइड करना है एज ए स्टूडेंट कि हमें A में जाना है या B में जाना है, कौन सा टैलेंट हमें बनना है, हमें कंपनी को कैसे अप्रोच करना है. और स्पेशली लिंक्डइन को आप एज अ स्ट्रॉन्ग टूल मानो. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. लिंक्डइन को अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, रीच आउट करो इंडस्ट्री लीडर्स को, मैनेजर्स को. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंटरव्यू पे ही टिके जाके. इंटरव्यू से पहले भी आजकल बहुत कुछ हो जाता है. यू शुड आउट रीच इन टू इवेंट्स, यू शुड गो फॉर एक्सपोज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप. ये सब कुछ आपको बिल्ड करता है. हर चीज़ इंटरव्यू के भरोसे नहीं होती. उससे पहले अगर आपको कुछ मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है. लाइक प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करती हैं. तो यू शुड हैव दैट माइंडसेट. रिमूव दिस थॉट दैट यू आर अ सेल्समैन. ट्राई टू बिल्ड वैल्यू इन योर कस्टमर्स लाइफ. योर सेल्स परसेंटेज विल बी हाई. Never think that you are a salesman. When you are appearing to somebody, this is something that I did sales on metro stations, in mall, everywhere I tried. I used to distribute pamphlets, very ground level. But अगर कोई बात करता था ना मेरे से तो ऐसा लगता था कि I should add some value. वो आज नहीं खरीदेगा, कल नहीं खरीदेगा, but that person will remember you for lifelong. The day you have that skill set कि मैं अपनी छवि किसी के दिमाग में डाल सकता हूँ, you will be the best sales. A salesman never sell. You always add value in somebody's life. 2-3 points I'll add on. I have written some ideas specifically for the student board, or maybe you might have some student union or something that you can implement this. So one is you can form some business club. I'm not sure it's there or not, but it's there. There has to be some business clubs, like one can be Ambani club, one can be Adani club, or they can have those kind of philosophies. Tata club. So what is the philosophy of Tata? So Tata is the name of trust. So likewise, so some clubs can be formed and they can work on business philosophies, how businesses are built, how ventures are built, and how these companies has been formed. And business club wise tasks can be there. One thing. Second can be some pitch competition. Like in those clubs you can form some dummy companies and you can make a pitching competition and people can come and they can pitch in. They can be a jury. So it will be an in-house kind of a competition. So the managing body will learn management, and the presenting members, they will learn how to make business plans, how to pitch, how to identify the problem, how to make financial plans. So these pitching competition actually help. So some kind of such initiative can be taken from students. Next I have written is some go-to market strategies can be worked upon, or some reports can be worked upon. कि आप लोग खुद मार्केट में जाओ. जैसे लाजपत नगर मार्केट है, पुरानी दिल्ली मार्केट है, वहाँ जाओ, उस मार्केट में जाके 10 शॉपकीपर से बात करो, उसकी केस स्टडी फॉर्म करो कि एक कपड़ा बेच रहा है, एक बर्तन बेच रहा है, एक कुछ और बेच रहा है, वो किस माइंडसेट को रखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कभी पार्क में जाना, सुबह पार्क में निकलते, आपने देखा होगा वो एक बंदा होता है हर पार्क के बाहर जो मूंग दाल और ये स्प्राउट्स और ये बेचता है. देखा, एक लेसन उसने सिखाया जो बहुत इंपॉर्टेंट था. एक पार्क था रोहिणी में, जापानीज पार्क, अगर आपने कोई रोहिणी की तरफ का हो, वहाँ पे एक बंदा दुकान, एक ठेला लगाता है उसका स्प्राउट्स का. वो नीम का पानी फ्री में देता है. उसके पास आप जाओ, मूंग दाल इनके पैसे लेगा बट नीम का पानी फ्री में देगा. छोटी सी बात है. मैंने उससे पूछा यार ये फ्री में क्यों देते, इसके ही पैसे लो, तुम कुछ दे ही रहे हो तो पीपल शुड पे यू. वो बोला ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये कस्टमर को बांध के ट्रस्ट कमाने के लिए, कि अगर मैं फ्री दूंगा तो मेरे पास अगले 1 महीने तक कस्टमर आएगा. मेरे को जो पैसा कमाना है मैं दाल से कमा ले रहा हूँ. दिस इज़ टू रिटेन माई कस्टमर. छोटा सा लेसन है बट बिजनेस स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप ऐसे मार्केट में जाओगे, बीच में उतरोगे, मार्केट में लोगों में बात करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये इस तरीके के एक्टिविटीज़ आप फॉर्म कर सकते हैं. एक है इवेंट्स, इंटरनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बाहर, जैसे ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. ऐसे जितने ज़्यादा इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लोगों से मिलने का, बात करने का, एक्सपर्टीज़ लाने का मौका मिलेगा. लास्ट इज
Some and the most important, which I feel we all should do, that is respecting our teachers. ये मैंने मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में देखा है, wherever I go, that there is a huge gap between the philosophy of a teacher and a student. They don't gel up together. Maybe we can say an age gap, or maybe we can say कि उनकी philosophy match नहीं करती या strict हैं या जो भी है. But that trust, when I was a player, हमारे जो कोच साहब थे इतना मारते थे हमें, सुबह 4 बजे हम ग्राउंड जाते, बहुत पिटाई होती थी, बट कभी भी ट्रस्ट नहीं छोड़ा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी प्लेड वेल. अगर तब बोलते ये तो मारता है, हमें नहीं सीखना, तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते. सो रिस्पेक्टिंग टीचर, टॉकिंग विद देम, शेयरिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा. सो फाइंडिंग आउट द लॉजिक, ये सबका जब हम एक बिल्ड कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप कंपनी को जब एक मैसेज लिखोगे, वहाँ पे चेंज वो लाइनों में आपके अपने आप आते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड यहीं से पूरा बिल्ड होगा जो सर ने बोला. मैं कुछ एक लाइन लिखा दूँ, वो तो आप चैट जीपीटी से निकाल लो, मेरे बोलने से क्या होगा, गूगल पे सर्च कर लो कि हाउ टू राइट टू अ कंपनी. बट जब ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, तब आप उस कंपनी की रिसर्च करोगे, अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिखोगे कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, एंड आई फील आई शुड बी a right member or right team member for a company. Okay.